विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिगर्भालकेटविलसत्तस्ताविरा सेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखं चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में जो ग्रहों का योगायोग बना वो किस प्रकार का है। देखिए, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध महाराज इन दिनों सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चल रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, अस्त ज़्यादातर चल ही रहे हैं। तो ऐसे में कन्या राशि वालों को समझना चाहिए कि उनके समय किस प्रकार का योग बनना है। कन्या राशि में केतु का पदार्पण भी चल रहा है इन दिनों, और केतु जो है बहुत जल्दी परिवर्तन का प्रतीक है। वैसे तो कन्या राशि वाले बड़े धैर्यशील माने जाते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार परिवर्तन की तरफ बहुत ज़्यादा ललायित हो जाता है व्यक्ति। केतु के वहाँ पर बैठने के कारण से मन में छटपटाहट है, परिवर्तन की स्थिति बहुत ज़्यादा मन को कर रही है। कारण भी है उसका, बृहस्पति महाराज भाग्य में बैठे हैं, लाभ देने को पूरी तरह से तैयार है। और अब बृहस्पति महाराज भी पूरी तरह से आपके फेवर में हैं। पहले वक्री चल रहे थे, अब मार्गी होकर आ गए। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का योग समझ देखें कि सप्तम भाव में शुक्र महाराज उच्च के होकर विराजमान हो गए हैं, लेकिन राहु वहाँ साथ में है। तो ऐसे में ध्यान रखना है बहुत सारे लोगों को, खास तौर पे जिन बच्चों का, अभी हम क्योंकि बात इस दिन कर रहे हैं, फरवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी में बहुत सारे एग्जाम वगैरह होते हैं। शुक्र महाराज जब जो उच्च के हो जाते हैं, छठे भाव सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो क्या होता है मन को थोड़ा सा विचार को इधर उधर फैलाने लगते हैं। तो बच्चों का मन थोड़ा भटक सकता है, एग्जाम में परीक्षा देने की बजाय थोड़ा कहीं ना कहीं और लग सकता है। कारण भी है उसका, विचार जो है ना, शनि महाराज जो है इस वक्त छठे भाव में चल रहे हैं, शत्रु भाव में चल रहे हैं। तो शनि महाराज का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं शत्रु को बढ़ाता दिखाई दे रहा है, मन को भटकाता दिखाई दे रहा है। सूर्य, बुध, शनि, ये सब के सब, सूर्य जो पिता है, शनि जो है पुत्र हैं, उनके घर जा रहे हैं। और वो महाराज भी शनि, सूर्य का प्रभाव बड़ा विचित्र होगा वहाँ पर। इन सब का प्रभाव क्या होगा, स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें हम आपको समझाते हैं। ग्रह नक्षत्रों का योग क्या होगा आपके लिए, वो आप समझ लीजिए। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार से आपको अच्छा करना है। ज्योतिष का यही लाभ है कि हम कैसे समझकर, समय की चाल को समझकर, समय के प्रभाव को समझकर अपने ग्रह नक्षत्रों को जो नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करें उनको पॉजिटिव करें। 11 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ इस दिन माघ मास की चतुर्दशी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो उनका प्रभाव जो है वो आपके लिए अच्छा ही है, नेगेटिव नहीं है, लाभ का योग है। चिंता ना करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। ओवरऑल समय जो चल रहा है वो सही रास्ता है, बिल्कुल आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत जल्दी चीज़ों को बदले नहीं। जब बहुत जल्दी बदलते ना तो क्या होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। जो जल्दी धैर्य से कार्य करने का प्रयास करें, यही सबसे बड़ी ज़रूरत है। धैर्य से कार्य करोगे तो भाग्य से बृहस्पति लाभ दे के जाएगा, इससे आश्वस्तता प्राप्त करो, चिंता ना करो। धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। एक परिवर्तन हो रहा है जो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, जो बनी बनाई बात को आप बिगाड़ सकते हो, ऐसा योग बन रहा है। तो ऐसा ध्यान रखिएगा आने वाले कुछ दिन तक, क्योंकि बुध महाराज जो है वो पंचम से निकलकर छठे भाव में जा रहे हैं। और वहाँ जाकर जो योग बनाएंगे वो क्या करेंगे, थोड़ी सी बनी बनाई हांडी पर उठा के पलट के गुस्से में आ गया, मुझे नहीं, फक्कड़पन ज़्यादा हो सकता है। तो ध्यान रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो फक्कड़पंती ज़्यादा ना कीजिएगा, नहीं तो बनी बनाए काम को आप बिल्कुल लीप के आ जाओगे, ऐसा ध्यान रखना है। थोड़ा परिवर्तन का समय, हमने कहा जल्दी धीरे काम करने का प्रयास करें, वो आपके लिए सबसे उपयुक्त है। इस बात का ध्यान रखें। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, हनुमान जी का ध्यान करें, वो आपके मंगलवार का अवसर है। कोशिश करें आप बंदरों को चना इत्यादि, गुड़ इत्यादि, केला इत्यादि वितरण करने का प्रयास करें, बांट दें जहाँ भी वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 12 तारीख बुधवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है, माघी पूर्णिमा का योग बन रहा है। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि माघी पूर्णिमा और संक्रांति का योग बन रहा है। अद्भुत दिवस है, कुंभ चल रहा है 144 साल बाद, और ऐसे में शाही स्नान, उसमें भगवान का सुंदर स्तवन और वहाँ पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा योग बनेगा। बुद्धि भी ठीक होगी। बुधवार के दिन ये सुंदर योग बन रहा है, कल्याणकारी योग है। कहा जाता है स्नान, दान, तर्पण, यज्ञ, ये सब करके संपूर्ण प्रकार से मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। और इस दिन माघी का स्नान जो है वो पूरा बड़ा प्राचीन काल से है। रामायण तक में, वाल्मीकि रामायण तक में स्नान का पुण्य कहा गया है, और अनादिकाल से इस मेले का सुंदर आयोजन होता रहा है। आप घर में भी रहते हुए गंगा जल से स्नान कर लीजिए, वही आपके लिए श्रेष्ठ होगा। मानस पूजा कर लीजिए, वही श्रेष्ठ होगा आपके लिए।
कन्या राशि वालों समझो एक परिवर्तन और हो रहा है। कन्या राशि वालों के लिए जो सूर्य संक्रांति का परिवर्तन होकर आया है, सूर्य जो है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन छठे भाव में जा रहे हैं। 12 फरवरी से लेकर मार्च के करीब 12-13 तारीख तक ये योग जो बन रहा है ये बहुत विशेष है आपके लिए, ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य छठे भाव में जाने के बाद जो ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं थोड़े वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा शारीरिक तौर पर दौर्बल्य का इस वक्त योग बनता दिखाई दे रहा है। कीर्ति में कमी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य जो है क्षीणस्थ हो जाते हैं, शनि के घर में चले जाएंगे, शनि के साथ उनका योग हो जाएगा। शनि को अस्त भी कर देंगे, साथ साथ सूर्य को अस्त कर देंगे, और खुद भी छठे भाव में गए हुए सूर्य बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माने जाते हैं। और ऐसे में सूर्य को विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, सूर्य का लगातार शक्ति देने की ज़रूरत है। सूर्य आत्मा के मालिक है, सूर्य कीर्ति के मालिक है, सूर्य आपकी प्रसिद्धि के मालिक हैं। और ऐसे में सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो 12वें भाव के मालिक होकर वो चले गए हैं, छठे भाव में सम्मुख तो आ गए हैं लेकिन थोड़ी कमज़ोर स्थिति में है। इनको थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सूर्य के सबसे बढ़िया काम क्या है, थोड़ी देर सूर्य में ध्यान करें। नित्य प्रति जब उदय सूर्य हो रहे हों सुबह सुबह, उनकी रोशनी के आगे थोड़ा सा त्राटक का अभ्यास करें, बाह्य त्राटक का अभ्यास करें। थोड़ा सा सूर्य की रोशनी में बैठकर गायत्री मंत्र का सुंदर स्नान करने के बाद जप कर लीजिए सूर्य के मंत्र, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, उनके प्रकाश में बैठकर। ये उपाय बहुत प्रत्यक्ष रूप से इसको करने का प्रयास कीजिए। ये सूर्य जो है ये आपके कई प्रकार के विटामिन डी की डेफिशिएंसी इन दिनों ज़्यादा हो सकती है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वो आपके शरीर को दौर्बल्य कर सकती है। तो ऐसे में देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझा जाए तो ये प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। उसका रेमेडी भी यही है आपके लिए, सूर्य का उपाय। सूर्य को नित्य प्रति जल दें, सूर्य को थोड़ा गंगा जल डाल के जल देना भी आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। ऐसे में ये उपाय करके आप संपूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। 13 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, फागुन का महीना इस दिन से आरंभ होगा। माघ का महीना खत्म हो चुका, फागुन की प्रतिपदा तिथि है, कृष्ण पक्ष आरंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, लेकिन आने वाले 2 दिन 3 दिन जो है थोड़े से वीक दिखाई देते हैं। अननेसेसरी खर्चा आप पे पड़ सकता है, जुर्माना होने के योग दिखाई देते हैं। हर चीज़ को रूल्स फॉलो करते हुए कार्य करें। शत्रु पक्ष थोड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। शत्रु पक्ष जो है थोड़ा सा आपको अननेसेसरी परेशान करने का, मन दिमाग को परेशान करने का योग दे सकता है। एक उपाय करें इस दिन, सूर्य की संक्रांति का पुण्य है, क्योंकि सूर्य रात्रि में करीब 9:56 पर बदले हैं, तो सूर्य अस्त होने के बाद बदला है सूर्य, अस्त स्थिति में गए हैं। तो ऐसे में सूर्य परिवर्तन जो अगले दिन सूर्योदय होंगे, वो जिस दिन सूर्य हो रहे हैं यानी 13 तारीख को जो सूर्योदय हो रहे हैं उसी दिन उनका पुण्य माना जाएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सतनाजे का दान करना सबसे श्रेष्ठ है, और साथ साथ ऊनी वस्त्रों का दान करना, कंबल का दान करना, ये सब आपके लिए सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने वाला रहेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं ग्रहों को ठीक करने के लिए। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अननेसेसरी की हरी, वरी और करी तीनों को अवॉइड करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना ना खाएं, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और बहुत ज़्यादा मेहनत से भागें ना, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा शरीर को तोड़े ना, शरीर थोड़ा सा परेशान करता दिखाई देगा। अननेसेसरी के झगड़ों से बचें, और दुश्मनों से तो सावधान रहें। ऐसा एक ग्रह योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। झगड़े में ना फंसे, परिवर्तन की तरफ धीरे धीरे कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। गौ सेवा करना आपके लिए संपूर्ण रूप से अच्छा रहेगा। 15 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सूर्य उदय जो हो रहे हैं वो आपके विचारों में, आपके दिनचर्या में परिवर्तन की तरफ अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा लग्न राशि में आपके विराजमान हो जाएंगे, और ये आपको नई शक्ति देंगे, लाभ भी देंगे। चिंता ना करें, ये 2-3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये सूर्योदय जो हो रहे हैं इस दिन 15 तारीख को, ये आपके लिए कई मामलों में चीज़ों को आपकी तरफ पॉजिटिव तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। केतु का परिवर्तन, केतु के साथ साथ चंद्रमा का विराजमान होना आपकी राशि में, और साथ साथ बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ना। भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति एक ही ग्रह पाल सकता है, तो इसका उपयोग करने का, भाग्य का, किस्मत का उपयोग करने का प्रयास करो। कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अभी तो बुद्धि भी सही काम कर रही है, सूर्य भी हट चुके हैं वहाँ से, बृहस्पति की दृष्टि बुद्धि पे पड़ रही है, बृहस्पति आपके स्वभाव पर प्रभाव डाल रहा है, और सही मामलों में चीज़ों को आपके फेवर में करने के पूर्ण योग बनते दिखाई दे रहे हैं इन दिनों। खास तौर पर थोड़ा शनि का उपाय कर लीजिए, क्योंकि शनि महाराज छठे भाव में बैठकर कष्ट दे रहे हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लें, हनुमान जी को चोला चढ़ा दें, अच्छा रहेगा। नए कार्यों में हाथ मत डालीजिएगा। 10:52 पर भद्रा आरंभ होगी और रात तक रहेगी, तो ध्यान रखिएगा। 16 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। ग्रह ओवरऑल
60-70% आपके फेवर में है। बस आपको अपने स्वभाव से बचना है। आपका स्वभाव जो है वो थोड़ा दुस्वाभाविक है इन दिनों। हाँ ना कर रहा है मन, करूँ ना करूँ, अरे बिल्कुल आलस त्यागो, लग जाओ काम पे, अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत जो मानसिक विकार है वो भी निकल जाएंगे। इसलिए उठो चलो जागो, ये कार्य करने का प्रयास करो, अच्छा रहेगा। चतुर्थी है, भगवान गणेश का व्रत करो, भगवान गणेश के निमित्त पूजा करो। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस चतुर्थी व्रत पर, चतुर्थी के दिन पर सुंदर यज्ञ रखा है, गणेश यज्ञ। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह यज्ञ रहेगा, करीब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक भंडारा रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। आप उसमें अवश्य भाग लीजिए, प्रभु कृपा से कष्ट दूर होंगे। 17 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन नेगेटिव नहीं है, अच्छा परिवर्तन है, चीज़ों को आपके फेवर में लाने के योग बना रहा है। इसलिए आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। मन में शक्ति अच्छी है, उसका उपयोग करने का प्रयास करें। शारीरिक दौर्बल्य थोड़ा परेशान करता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी मानसिक है, उसको आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवा भू ओम सह जुं हौं ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। कई लोग क्या होता है, महामृत्युंजय मंत्र को त्र्यंबकम यजामहे, कोई ये त्र्यंबक मंत्र को ही महामृत्युंजय बोल देते हैं। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र जो हमने सुनाया, नहीं समझ में आया तो पुनः सुन लेना और उसका पाठ करोगे तो अच्छा रहेगा। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र जो परिवर्तन की तरफ गए हैं, ये आपके लिए बड़ा अनुकूल योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके मन को भी बैलेंस करते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें आपके बैलेंस होते दिखाई दे रही है और ग्रह योग ऐसा योग बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आपको लाभ दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार उम्मीद में लोग ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, यहाँ धन खर्च अधिक होने के योग दिखाई दे रहे हैं। थोड़े एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अपने मन को साधने का प्रयास करना चाहिए। मन थोड़ा सा आगे बहाव की तरह बह रहा है, बहने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 19 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो आपके लिए ओवरऑल आशीर्वाद से मेवा देता दिखाई दे रहा है। जिस भी कार्य में बड़े बुजुर्गों के सामने आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे ना, वो कार्य रुकावट नहीं करेगा, तेजी से आगे बढ़ जाएगा। तो ग्रह नक्षत्र आपके लिए खास तौर पर ये दिखाते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन के लिए आपके बन रहा है। पुरुषार्थ से आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वार्थ सिद्ध कर लीजिए। बृहस्पति के सम्मुख आगे चंद्रमा बैठ गए हैं, कई बार व्यक्ति को स्वार्थी हो जाना चाहिए। स्वार्थ से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शिव पार्वती का पूजन करें, कल्याण होगा। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है। और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए ज्योतिष जो है ना, उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है और जो 12 खाकी है उनमें 12 राशियां पड़ी हैं। उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। बिल्कुल राशियों के अनुसार से बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने इस संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है, उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है, कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसको उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं।
तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें, और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे, तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से, जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है, और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात, अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं, और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है, केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जप बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो। क्या प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह आए है कि इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं, और जो चीज़ें सीधी तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर कर बहुत सीधे सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे, समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए, और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती हैं तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम पे यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग जहाँ संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है ना कुछ हो रहा है। किस प्रकार से केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि, भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार कई वर्षों से, 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है, और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा, और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।